कि कल सुबह अपनी झाड़ू उल्टी कर दें। कल से केशवपुरम जोन में कोई काम नहीं होगा और हम सब कोर कमेटी के लोग केशवपुरम जोन डीसी के ऑफिस पर कल सुबह 9:30-10 बजे धरने पर बैठ जाएंगे और जब तक धरने पर रहेंगे, जब तक इन तीनों कर्मचारियों के परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा। हमारे अधिकारी उस दिन को भूल गए जब कोरोना महामारी आई थी, कितनी घातक महामारी थी। उसमें ना तो कोई मंत्री नजर आया, ना कोई संतरी नजर आया। नजर कोई आया तो हमारा सिपाही सैनिक नजर आया। 58 सिपाही सैनिकों ने अपनी जान की आहुति दे के इस दिल्ली को बचाया। जैसा कि हमने आज आपको बताया था कि किस तरीके से सफाई सैनिकों के साथ दर्दनाक घटनाएं सामने आ रही है, उसी चीज को लेकर आज कोर कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है और आज बहुत बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। हम उनसे बात करते हैं कि आज केशवपुरम जोन के अंदर मौजूद सभी टीम के सदस्यों ने क्या फैसला आखिर लिया है। सर, क्या कहना चाहेंगे, कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं? रेखा जी, आपके चैनल का धन्यवाद करते हुए आज बड़ा दुख का विषय है कि केशवपुरम जोन के 3 वार्डों में 3 कर्मचारियों की जिंदगी और मौत का सवाल है। 2 कर्मचारी की डेथ हो गई, एक कर्मचारी दीनदयाल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। ये सब निगम प्रशासन की कुव्यवस्था है, अव्यवस्था है, ये दूरदर्शिता नहीं है। ये हौज पौज में जिस तरह से डीसीओ को 7 बजे हाजिरी पर भेज रहे हैं, जिस तरह से हमारे कर्मचारी को चोर समझा जा रहा है, उनका आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनके रजिस्टर चेक किए जा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि ये झूठी तनख्वाह ले रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। दिल्ली नगर निगम समर्थ यूनियन कोर कमेटी आज इन तीनों कर्मचारियों को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली के केशवपुरम जोन के सफाई कर्मचारियों से अपील करती है कि कल सुबह अपनी झाड़ू उल्टी कर दें। कल से केशवपुरम जोन में कोई काम नहीं होगा और हम सब कोर कमेटी के लोग केशवपुरम जोन डीसी के ऑफिस पर कल सुबह 9:30-10 बजे धरने पर बैठ जाएंगे और जब तक धरने पर रहेंगे, जब तक इन तीनों कर्मचारियों के परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा। इन कर्मचारियों के एक माताधीन कर्मचारी है, उसकी बेटी की शादी 10 मार्च को है। बताइए कितना बड़ा उसके परिवार में हादसा हो गया, कितने बड़े दुख की बात है। उसको अभी तक कोई सहायता देने के लिए प्रशासन नहीं पहुंचा है। हम कमिश्नर साहब से मांग करते हैं कि इन तीनों के परिवार में एक पक्की नौकरी और 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, नहीं तो केबी जोन से शुरू होकर पूरी दिल्ली में काम बंद हड़ताल शुरू की जाएगी। सुना आपने, बहुत बड़ा ऐलान आज संतलाल चावरिया जी की तरफ से कर दिया गया है और इन्होंने सभी सफाई सैनिकों से आह्वान भी किया है और प्रार्थना भी की है कि अपने हक और अधिकार के लिए आज इनके साथ अगर आप नहीं खड़े होंगे तो कल ये घटनाएं आपके भी परिवार के साथ हो सकती है। मैं बात करूंगी नरेश पिहाल जी से। सर, जिस तरीके से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं कर्मचारियों के साथ और वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि कर्मचारी कामचोर है, इस बारे में आप क्या कहें? रेखा दुग्गल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो कर्मचारियों की आवाज बुलंद करने के लिए, उनका हक अधिकार दिलाने के लिए आप 24 घंटे तत्पर रहती है, इसके लिए धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ अपने कर्मचारी भाई बहनों से, आपको एमसीडी ने चोर घोषित कर दिया और इस जिल्लत की जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हो तो बाबा साहब ने आपको बोलने का अधिकार दिया, अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। जब आप ईमानदारी से कार्य करते हो, दिल्ली को साफ सुथरी रखते हो, क्या ये हमारे अधिकारी उस दिन को भूल गए जब कोरोना महामारी आई थी, कितनी घातक महामारी थी। उसमें ना तो कोई मंत्री नजर आया, ना कोई संतरी नजर आया। नजर कोई आया तो हमारा सिपाही सैनिक नजर आया। 58 सिपाही सैनिकों ने अपनी जान की आहुति दे के इस दिल्ली को बचाया, इस देश की सेवा की। तो आज उन्हीं सिपाही योद्धाओं को आज चोर घोषित किया जा रहा। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर दिल्ली का सफाई कर्मचारी चोर है तो ये दिल्ली की सफाई कौन कर जाता? सुबह उठ के जब दिल्ली के लोग उठते उस टाइम पे तो दिल्ली चमकती हुई मिलती है। और ये जो कूड़े के जो पहाड़ बना दिए करनाल बाईपास पे, गाजीपुर में, ओखला में, क्या ये जो नेता जो व्हाट्सएप के खिलाड़ी है और नकली झाड़ू पकड़ के जहां साफ सफाई हो जाती वहां फोटो खिंचवाने के लिए आ जाते? मैं पूछना चाहता हूँ, जो मेहनतकश अपनी ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहे, दिल्ली को साफ सुथरा रख रहे, आप उनको ही उन पे ही आरोप लगा रहे। अगर इंसानियत आपके अंदर है, हमारे 3 सफाई सैनिक इस काम के प्रभाव में डेथ हो चुकी, हमारे 3 कर्मचारियों की। वार्ड नंबर 60 का एक हमारा कर्मचारी जो कि पंजाबी बाग रोड की सफाई कर रहा था, अचानक उसको चक्कर आया
हॉस्पिटल तक लेके गए, इतना उसकी डेथ हो गई। एक हमारा कर्मचारी सुबह 6 बजे वार्ड नंबर 62 में उसका एक्सीडेंट हुआ, वो अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है एक्शन बालाजी हॉस्पिटल में। एक हमारी बहन उषा जो वार्ड नंबर 56 की थी, उसका हार्ट अटैक होकर डेथ होगी। एक हमारा एएसआई रोहिणी जोन का, जिसने काम के दबाव में फांसी लगा ली। इतना प्रेशर हमारे कर्मचारियों के ऊपर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कर्मचारी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, जो हमारे 3 कर्मचारियों की डेथ हुई है, उनको पक्की नौकरी मिलनी चाहिए, तीनों को, उनके परिवार को। 1-1 करोड़ रुपए की हम मांग करते हैं, नहीं तो ना तो हम सीट पर अपने अधिकारियों को चैन से बैठने देंगे, ना खुद बैठेंगे, क्योंकि दिन पे दिन हरधर्मी बढ़ती जा रही है। दिल्ली के अंदर जो जंगल राज चला हुआ, जहां भी देखते हैं वहीं सफाई कर्मचारी को लगा दिया जाता। से रात की ड्यूटी है, किसी के प्लाट की सफाई करवानी, चलो भाई सफाई कर्मचारी को बुलाओ। किसी निगम पार्षद की गाड़ी चलानी, चलो भाई सफाई कर्मचारी को बुलाओ। किसी के घर पर सफाई करनी, चलो भाई सफाई कर्मचारी। क्या सफाई कर्मचारी गुलाम है क्या कि एसी के? एमसीडी के कर्मचारी तो है, लेकिन उन्होंने तो सफाई कर्मचारी की वो हालत कर दी कि भाई ये तो हमारे जागीर है, हमारे गुलाम है, जहां चाहे इनको मोड़ लो। इसका हम विरोध करते हैं बिल्कुल। और आए दिन ये जो दुर्घटना हो रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। कल से मैं अपने कर्मचारी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, केशवपुरम जोन में कल 10 बजे सभी साथी हमारे पहुंचे, अपने जो 3 हमारे कर्मचारियों की डेथ हुई उनको इंसाफ दिलाने के लिए। ये आपने ध्यान रखना है, आज उनके साथ हुआ, कल आपका भी नंबर हो सकता। तो दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मैं जितने भी मेरे एमसीडी के कर्मचारी भाई बहन हैं, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, कल सुबह 10 बजे केशवपुरम जोन में पहुंचे, और जब तक हमारे तीनों कर्मचारियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ काम बंद हड़ताल रहेगी केशवपुरम जोन में। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, कोर कमेटी जिंदाबाद, कोर कमेटी। कल की हड़ताल का पूरा नजारा हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से सफाई कर्मचारी पूरी दिल्ली में काम बंद हड़ताल करेगा और इस हड़ताल का क्या असर होगा अधिकारियों पर और क्या उन सफाई सैनिकों को न्याय मिल पाएगा, ये हम कल देखेंगे।